यहोवा, अब्राहम इसहाक याकूब हमारे बाप दादाओं पूर्वजों के परमेश्वर पिता, प्रभु जी हृदय की गहराइयों से हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु हमारे अंदर के सूखी हड्डियों में आपने जान डाला है पिता। प्रभु आपका वचन दो धारी तलवार है जो मांस मांस गुदी गुदी को चीरता है, भेदता है। प्रभु आपका वचन जो हथौड़ा है, जो आग है, जो जल है, जो पानी है खुदा प्रभु जी, आज आपके दास के द्वारा आपके वचन से बातचीत कर पिता। प्रभु ये धन्यवादी पर्व हमारे जीवन का सबसे उत्तम प्रभु वो खुदाबंद उपहार हम आपको भेंट करने पाए पिता। प्रभु आज का वचन हमारे जीवन में एक नए रूपांतरण को लाए पिता। आज का वचन परमेश्वर पिता हमारे जीवन के अंदर में हर एक प्रकार की बैर भावनाओं को दूर करके प्रभु जी वो हम मिलकर खुदा प्रभु आप में एक हो नहीं पाए मेरे पिता। जैसे आप एक है त्रिएक परमेश्वर, वैसे प्रभु हमारे अंदर में प्रभु एक प्रेम उत्पन्न करे मेरे स्वामी, क्योंकि हम जानते हैं पिता प्रेम है प्रभु जी। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु अपनी उपस्थिति से भरने के लिए खुदा। और जहाँ आप हैं वहाँ चिन्ह है, चमत्कार है प्रभु। जहाँ आप हैं पिता वहाँ सामर्थ्य पिता, और उस सामर्थ्य में हर एक रोग दूर हो जाते हैं प्रभु। वो अंधे को देख दृष्टिदान मिलता है प्रभु, लंगड़े चलते फिरते हैं, मुर्दे भी जिंदा होते हैं पिता। प्रभु पिता आज का वचन प्रभु हमारे बीच में डेरा बसता करने पाए प्रभु। आपका वचन हमारे जीवन में आने पाए प्रभु, और पिता 2026 प्रभु हम आप में होकर जीने पाए मेरे पिता। और इस अनंत मार्ग में आप हमारी अगुवाई करें पिता। इस जीवन के स्वामी आप बने प्रभु, कलीसिया के स्वामी आप बने मेरे पिता प्रभु। और जितने लोग आज यहाँ पर है प्रभु, हर एक के जीवन में आपका कब्जा होने पाए मेरे पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदा अपनी उपस्थिति अपनी आत्मा की भरपाई को करने के लिए प्रभु जी। खुदा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु पूरी के साथ प्रभु अपने समय को दे पिता, और हमारे जीवन को आज उत्थान करें मेरे खुदा। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आगे के समय को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबने आमीन। स्थानों पे बैठे अपने हृदय को तैयार करें परमेश्वर के वचनों के लिए, आमीन। कितने लोग तैयार हैं आज की सुबह कि हम प्रभु के वचनों को सुने? क्या हमारे हृदय तैयार है प्रभु के वचनों को सुने? हम बैठ जाइए, बैठ जाइए। थैंक यू। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं।
और दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, पिता हम तेरे सामने प्रभु अपनी आराधना रूपी बलिदान चढ़ा रहे हैं परमेश्वर। स्वामी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इस समय हमारे जीवन के ऊपर प्रभु तेरा हाथ आने पाए, अपने लहू से ढांप प्रभु अनुग्रह दीजिए, क्योंकि तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है। स्वामी जीवन को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ और प्रार्थना यीशु के नाम के माध्यम खुद सुन और दया से ग्रहण कीजिए। कलीसिया के आमीन। चुप 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 हो जाओ, चुप हो जाओ। चुप 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 चुप। आमेन, हालेलुया। एक बार जोर से बोलेंगे क्या? प्रभु यीशु मसीह की। अरे वाह, आज तो बोलना नहीं पड़ा, जोर से बोलना है। आमेन। इसका मतलब ये है हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह आ गए। आमेन। कितने लोग वचन को सुनने के लिए तैयार है? आमेन। अब लोग चिंता मत कीजिए, आज थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन आज धन्यवादी पर्व हम लोग मना रहे हैं। हम खाली पेट नहीं जाएंगे। आमेन। हम सब लोग यहाँ से हम लोग भोजन करके जाएंगे। आमीन। और जगह पे जब जाते हैं थोड़ा सा दोनों में मिल जाता है। थोड़ा सा किसमें मिल जाता है? दोनों में मिल जाता है। और केला भी भरपूर नहीं मिल पाता है। ठीक है, आधा केला, आधा सेब, थोड़ा सा पंजीरी। किसी ने कहा दुर्घटना घटी, पंजीरी बटी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें भरपूर खिलाने वाला परमेश्वर है। आमीन। भजन संहिता 103 में क्या लिखा हुआ है? वह तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से पवित्र करता है। भगा दे। हाँ, टेम्पू को बोलो जाओ, यहाँ थोड़ा समय लगता है। हाँ, पूरा एकदम। हाँ, टेम्पू वाले बोलो बाद में आना। हाँ, जाइए। चाची है हमारी, बड़ी मम्मी है चाची। हाँ, जाओ मम्मा। यहाँ सब है, मामी, मामा, पापा, मम्मी, चाची, चाचा, दादा, दादी, सब अपने रिश्तेदार। हालेलुया। शैतान ने सब लूट लिया था, लेकिन परमेश्वर ने सब वापस। अपना जल्दी जाइए तो ही है। हाँ, थोड़े जाओ फिर आओ, मुझे सब भाषा बनता है। आमीन, हालेलुया। जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए। आइए कि हम बिना विलंब किए परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। एक चीज हमको याद रखना है कि जब परमेश्वर आपको और मुझको जब किसी भी चीजों को देता है, आपको और मुझको उसका सम्मान करना है। आमीन। किसी भी चीज को फेंकना नहीं है। जब परमेश्वर में भरपूर खिलाता है, लास्ट टाइम मैंने देखा, इतनी बार मैंने बोला, लेकिन कई लोग 4-5 प्लेट निकालने के बाद उस खाने को टेबल में ही छोड़ के चले गए। आप ऐसा मत कीजिए। आमीन। यदि आप जितना खा सके उतना ही लीजिए, फेंकिए नहीं, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको थोड़ा थोड़ा नहीं दिया है, मैं 1-2 दे दिया है ना। और इसके लिए सरपेटा मारते हैं सब लोग, ऐसा लेते उसको माथा में भी लगाते हैं। आप तो मुझको सोचिए कि परमेश्वर ने हमको भरपूर खाना दिया है, तो हमको उसको सम्मान करना है कि नहीं करना है? हालेलुया। यहाँ पे हम प्रसाद नहीं दे रहे हैं, है ना, ये प्रसाद से बड़ा है। लोग कितना सम्मान करते हैं उन चीजों का, वैसा लेंगे, झुकेंगे, ऐसा करेंगे, आगे पीछे, ऊपर नीचे। हम लोग ऐसा गुस्सा आते हैं ना, बांटने वाले के ऊपर गुस्सा आ जाएगा, है कि नहीं? सोचो, एक 2 मिनट सोचो, आप लोग लाइट ही चल रहा है, हम लोग उन लोग लेंगे नहीं खिलौना में, ऐसा ऊपर नीचे आगे पीछे करेंगे, मूड़ी भी लगा लेंगे सब। हम लोग यहाँ प्रभु इतना थाली में दे रहा है, पूरा थाली में भरपेट, उसके बावजूद हम लोग की कोई इज्जत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो 5 रोटी 2 मछली को सब लोग को खिलाया। खिलाने के बाद जो बचा बोले टोकरी में रख लो। फेंके क्या प्रभु लोग? हाँ, फेंके नहीं, चेलों से बोलते भर लो बोले। हम लोग फेंकने वाले लोग हैं, अब फेंके तो कोई नहीं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की 3 बार। आज ज्यादा खुश है तो ज्यादा बोलेंगे, बोलो यीशु मसीह की। आमीन, हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, लूका का सुसमाचार 17 अध्याय, सब निकाल लेंगे। लूका का सुसमाचार
उसका 17 अध्याय निकाल लेंगे। मत्ती के बाद लूका आता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे 12 से 19 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि पास्टर गोविंद जी पढ़ने के लिए अगुवाई करेंगे। लूका 17 11 से हम 19 तक हम लोग पढ़ेंगे। हाँ सर, बैठिए पढ़िए। ऐसा हुआ वह यरूशलेम जाते हुए, वो यरूशलेम में जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से, वो सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। किसी गांव में, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर, और उन्होंने वो 10 कोढ़ी दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे प्रभु यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उन 10 कोढ़ियों को देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए, कोढ़ से चंगे हो गए। तब उनमें से एक व्यक्ति ने यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई और धन्यवाद करता हुआ लौटा, और यीशु के पांवों पर, और प्रभु यीशु मसीह के पांवों पर गिरकर, मुंह के बल साष्टांग प्रणाम करके कहा, उसका धन्यवाद कर, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? क्या वो 10 लोग शुद्ध न हुए? तो फिर वो 9 लोग कहाँ हैं? क्या इस परदेशी सामरी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता, तो परमेश्वर का धन्यवाद और बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा कर दिया है। आमीन। आज मेरे प्रियो, आज आप 2026 के आप और मैं प्रथम रविवार में आके खड़े हैं। और मेरे प्रियो, हमने 52 सप्ताह 12 महीने अपने जीवन के हमने पीछे छोड़े हैं। कई लोग आकर गवाही दिए कि 2025 में मेरे जीवन के लिए क्या था। मेरे प्रियो, आज पीछे पलट कर देखने की जरूरत है। कुछ लोग मेरे प्रियो अपने दुख को बताए, लेकिन उस दुख के साथ प्रभु यीशु मसीह की महिमा छुपी हुई है। और उस महिमा का मेरे प्रियो आपने और मैंने इस स्थान के ऊपर में बखान किया हुआ है। इसलिए आप और मुझको भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी के लिए क्या किया। हालेलुया। उस राजा ने मेरी जिंदगी के लिए क्या किया, उस परमेश्वर ने मेरी जिंदगी के लिए क्या किया, और आप और मैं उसकी धन्यवाद स्तुति रूपी बड़ाई करने पाए। ये घटना 10 कोढ़ियों की घटना है, और ये बहुत ही मेरी प्रियो बहुत ही जाना पहचाना मेरे प्रियो पैसेज है। और मैंने आप लोगों के बीच में मैंने एक बार और भी उस संदेश को मेरे प्रियो प्रचार मैंने किया हुआ था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब भी हम पढ़ते हैं आपके लिए और मेरे लिए वो नया ही होता है। आज हम मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन से कुछ महत्वपूर्ण चीजों को सीखेंगे कि परमेश्वर हमारी जिंदगी से क्या चाहता है। बोलो, परमेश्वर मेरी जिंदगी से क्या चाहता है। हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर आपके और मेरी जिंदगी से क्या चाहता है। यहाँ पर मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहे थे, और जो व्यक्ति यरूशलेम को जाता था, यरूशलेम में मेरे प्रियो परमेश्वर का मंदिर था। और मेरे प्रियो यरूशलेम को जब व्यक्ति जाता था तो मेरे प्रियो 2 मार्ग था। एक मेरे प्रियो बाहरी ही बाहर होकर व्यक्ति यरूशलेम को चला जाता था, और एक ऐसा मार्ग था कि वो मेरे प्रियो गलील से सामरिया से होकर उसको जाना था। जो मेरे प्रियो जो एक मार्ग था वो बहुत लंबा मार्ग था, लेकिन जो सामरिया से होकर मेरे प्रियो जो यरूशलेम जाते थे वो मार्ग बहुत ही मेरे प्रियो बहुत ही कम लंबाई की थी, बहुत ही कम दूरी की थी मेरे प्रियो। तो जब प्रभु यीशु मसीह किसी गांव में प्रवेश कर रहे थे तो 10 कोढ़ी मिले, और ऊंचे शब्द से पुकार कर प्रणाम करके यह कहे, हे यीशु। उन्होंने अंधे पर कमई के समान नहीं पुकारा कि हे दाऊद की संतान यीशु मसीह नासरी, मुझ पर दया कर। इन्होंने मेरे प्रिय पुकारा, हे यीशु, हे स्वामी,
हम पर दया कर। सामान्य तौर पर मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया कि जो यहूदी होते थे और जो सामरी होते थे, उनका किसी भी प्रकार से मिक्सअप नहीं था। वे अपने आप को मेरे प्रियो कभी भी, जो यहूदी लोग सामरियों के साथ में कभी भी मिक्सअप नहीं करते थे, क्योंकि सामरी और यहूदी एक दूसरे को मेरे प्रियो इस प्रकार से व्यवहार रखते थे कि मानो ऊंच और नीच का व्यवहार हो। ये मेरे प्रियो एक दूसरे को मेरे प्रियो ऊंच नीच का व्यवहार रखते थे। सामान्य तौर पे यहूदी मेरे प्रियो अपने आप को उत्कृष्ट जाति का समझते थे, उत्कृष्ट व्यक्ति समझते थे, लेकिन कहीं ना कहीं सामरियों को मेरे प्रियो ये नीचे दृष्टि से देखते थे, निचलेपन की दृष्टि से देखते थे मेरे प्रियो। और यहूदियों को मेरे प्रियो कभी भी, जब मेरे प्रियो परमेश्वर के मंदिर को जाना हुआ करता था, वे कभी सामरिया से होकर नहीं जाया करते थे, वे घूम के जाया करते थे। इतने उनके अंदर में कट्टरता है, इतना उनके अंदर में अपने मेरे प्रियो धार्मिकता के प्रति मेरे प्रियो उच्चता की बातों को वो रखते थे मेरे प्रियो। यहाँ तक कि मेरे प्रियो यहूदियों को परमेश्वर के जो यरूशलेम में मंदिर है उसके अंदर भी मेरे प्रियो जाना मना था। सामरी लोग कभी भी मेरे प्रियो परमेश्वर के मंदिर के अंदर भी, परमेश्वर के मंदिर के अंदर भी नहीं जाया करते थे। लेकिन आज देखिए प्रभु यीशु मसीह कहां से होके जा रहे हैं? सामरिया से होके जा रहे हैं। पर परमेश्वर मेरे प्रियो उन दीवारों को तोड़ दिया जो दीवार मेरे प्रियो यहूदियों ने बना के रखा था, एक उत्कृष्ट जाति का। और परमेश्वर मेरे प्रियो उन सारी जातिवाद के धर्मों के दीवार को गिरा के मेरे प्रियो वो सामरिया से होके जा रहे हैं। हालेलुया। आप और मैं कभी मेरे प्रियो हम कोने में फेंके हुए लोग थे, कभी पूछते नहीं थे, लेकिन ये परमेश्वर का घर हर एक जातियों के लिए खुला है। बाइबल में लिखा हुआ है मेरा घर हर एक जातियों का घर कहलाएगा और प्रार्थना का घर कहलाएगा। यहाँ पर जातियों का घर नहीं है, ये प्रार्थना का घर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उन सारी जातिवाद की दीवारों को तोड़ दिया मेरे प्रियो और उस सामरिया से होकर गए। और जिस चीज ने मेरे प्रियो उनके बीच में दीवार को रखा हुआ था, वो मेरे प्रियो वो दीवार था उनका मेरे प्रियो अपने धर्म के प्रति कट्टरता। लेकिन आज दुर्दशा को देखिए, थोड़ा सोच के तो देखिए, एक ऐसी बीमारी ने सामरी लोगों को और यहूदी लोगों को एक कर दिया। हॉस्पिटल में हम पड़े हैं, इधर कौन सा जाति है नहीं पूछ रहे हैं, इधर कौन सा जाति है नहीं पूछ रहे हैं। दूध है, दूध गरम, हाँ लाओ अपना टिफिन, अपनी दूध ले लेते हैं। खाना नहीं आया है अभी तक, रिश्तेदार खाना लेके नहीं आए, 2 रोटी बच्चा भूखा होगा, आपका रिश्तेदार आएगा, बच्चा को तो दे दो 2 रोटी, 2 रोटी बच्चा को सरका दिया। हालेलुया। गांव से आए हैं, खिचड़ी नहीं बन पा रहा, चलो हम अपने घर से खिचड़ी लेके आ जाते हैं। सारा जाति, सारा धन, सारा घमंड हॉस्पिटल के अंदर रखा का रखा रह जाता है। खून की जरूरत है, खून कौन सा है पॉजिटिव, ढूंढ रहे नंबर लिस्ट निकाल दी, लिस्ट ये, हाँ इसका नाम है, इसका नाम फलाना नाम रमेश, आगे में फोन नंबर, हेलो रमेश फोन बी पॉजिटिव मिलेगा, हाँ मिल जाएगा तुरंत। जाति पूछे क्या? बीमारी जाति पूछ के नहीं आता है, बीमारी धर्म पूछ के नहीं आता। ये जो शैतान है ना, धर्म और जाति में मेरे प्रियो आप और मुझको लड़ा के रखा हुआ है। आप और मैं परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने उन जातियों की दीवार को तोड़ दिया मेरे प्रियो। क्या यहूदी, क्या सामरी, आज मेरे प्रियो वो 10 कोढ़ी मेरे प्रियो एक साथ है। उनकी पहचान अब यहूदी नहीं है, उनकी पहचान अब सामरी नहीं है, लेकिन उनकी पहचान क्या है? कोढ़ी। कोढ़ के रूप में मेरे प्रियो वो जाने जा रहे थे। वैसे ही हम मनुष्य के साथ भी होता है मेरे प्रियो। आप और मुझको अपने जीवन के अंदर में झांक के देख रहे हैं, हम सब ने पाप किया और हम सब परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। हम किसी जाति के हैं, किस घराने के हैं, ये माने नहीं रखता है, माने ये रखता है कि हम सब के सब पापी हैं, हम सब के सब पापी हैं। लेकिन मेरे प्रियो सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबको परमेश्वर के अनुग्रह ने बचा दिया है।
हालेलुया। क्या मेरे प्रियो काला, क्या मेरे प्रियो गोरा, क्या मेरे प्रियो अमेरिका, क्या मेरे प्रियो अफ्रीका, क्या मेरे प्रियो अर्जेंटीना, क्या ऑस्ट्रेलिया, एक यीशु का लहू सब मनुष्य के पाप को धो रहा। आमेन। इसलिए हम गीत गाते हैं, दुनिया के कोने कोने में गुजरा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गुजरा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। खून की धारा बह रही है सूली से सारे जहां में, खून की धारा बह रही है सूली से सारे जहां में, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गुजरा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गुजरा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, वो ये आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, मेरा कैसा प्यारा यीशु का नाम, नाम नाम, दुनिया में हालेलुया, ओ कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो अर्जेंटीना हो, मेरे प्रियो इस दुनिया के अंदर के जो 7 जो महाद्वीप है, इन सारे महाद्वीप को मेरे प्रियो यीशु मसीह का लहू धो रहा है। हालेलुया। हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा बोलने वाले लोग, उनके बीच के जाति मत के भाषा को मेरे प्रियो, हर एक संस्कृति के मेरे प्रिय दीवारों को तोड़कर मेरे प्रियो परमेश्वर उनके जीवन के अंदर के हर एक पापों को धो रहा है। हालेलुया। ना कोई ऊंच नीच, ना कोई भेदभाव, ना कोई रंग मेरे प्रियो, केवल यीशु ही है मेरे प्रियो जो आप कर मेरे पापों को क्या कर रहा, धो रहा, और हम सब उसके लहू से क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं। आमेन। हालेलुया। अरे उन पर्दाओं को मेरे प्रियो, जो पर्दा मेरे प्रियो जो मंदिर से मेरे प्रियो ओ यहूदी, जो यहूदियों को और अन्य जातियों को अलग करता था, वो पर्दा को प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पे टंग के मेरे प्रियो ऊपर से नीचे तक फाड़ के रख दिया, और अन्य जातियों को और आपको और मुझको भी महापवित्र स्थान में प्रवेश कर दिया। हालेलुया। इसके हम गीत को गा रहे थे, शुद्ध जब तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी, आप
प्रभु। एक समय हमारे लिए महापवित्र स्थान में जाना संभव था, हालेलुया, बहुत ही कठिन था, लेकिन यीशु मसीह के कारण, मेरे प्रिय, उसके बहते हुए लहू के कारण आप और मैं महापवित्र स्थान में जाने का ही वाव करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, जिसने हमें एक कर दिया। दुष्ट आत्माओं ने तो मेरे प्रियो बीमारी इन्होंने एक तो कर ही लिया, लेकिन मेरे प्रियो हम जो स्वस्थ मनुष्य हैं, आप और मैं बहुत बार समझ नहीं पाते हैं कि शैतान आपको मुझको रंग भेद लिंग जाति में मेरे प्रियो, धर्म में मेरे प्रियो, आपको और मुझको फंसा के रखा हुआ है, और भाई भाई का आज दुश्मन बन बैठा हुआ है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस सामरिया नगर से होकर गए। हालेलुया। यीशु मसीह स्वयं यहूदी थे और वो सामरिया नगर से होकर गए। मेरे प्रियो, 10 कोढ़ी थे, वे कह रहे, हे यीशु मसीह नासरी, हम पर दया कर। मेरे प्रियो, ये कोढ़ी नगर में बाहर में है, और कोढ़ियों के लिए मेरे प्रियो याजकों ने, मेरे प्रियो, मूसा की पुस्तक ने एक नियम को ठहरा के रखा हुआ था, कोढ़ी अपने घर में नहीं रह सकते हैं, कोढ़ी समाज के अंदर नहीं रह सकते मेरे प्रियो। वो मेरे प्रियो नगर से बाहर कहीं खुले स्थान में उनके लिए टेंट बनाया जाता था, और मेरे प्रियो उन नगर से बाहर रहते थे, नगर के अंदर आना उनको मना था। इसलिए आज यीशु मसीह मेरे प्रियो उन कोढ़ियों के बीच में गए जो नगर से बाहर है। जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा, उन्होंने यीशु मसीह की चर्चा को सुना हुआ था, और वे जोर जोर से पुकार रहे थे, हे यीशु, हे प्रभु यीशु मसीह, हे स्वामी, हम पर दया कर। और मेरे प्रियो साथ में ये कह रहे थे, मैं अशुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। और भीड़ की आवाज को सुनकर मेरे प्रियो जो लोग दूर हट जाते थे, सुनिए, जब भीड़ यदि इनके तरफ आया, दूर से इनको नहीं पहचान पा रहे, तो ये कोढ़ी जो नगर के बाहर रहा करते थे, ये दूर से कहा करते, हम अशुद्ध है, हमारे पास मत आओ, हम अशुद्ध है, हमारे पास मत आओ। लेकिन आज इनकी पुकार बदल गया। आज इनकी पुकार, कल तक तो दूसरे इंसान को देख के कहते थे, हम अशुद्ध हैं, हमारे पास मत आओ, आज यीशु मसीह को देखकर क्या कह रहे हैं, हे यीशु मसीह नासरी, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। उसको बोले कि हे प्रभु यीशु मसीह, दूर हट जा। हालेलुया। यही तो फर्क है एक आम इंसान में मेरे प्रियो और हमारे प्रभु यीशु मसीह में। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, हम पुकारने लग जाते हैं। मेरे प्रियो, एक ऐसी प्रार्थना, एक ऐसी मेरी प्रार्थना जिस पर मेरे प्रियो परमेश्वर के कान हमेशा लगे रहते हैं, वो प्रार्थना ये है, हे प्रभु यीशु मसीह नासरी, मुझ पर दया कर। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर के कान हमेशा लगे रहते हैं। और जैसे यीशु इस नगर में आया, तो इन कोढ़ियों ने मेरे प्रियो बिना मौका गवाए उन्होंने यीशु मसीह को पुकारने लगा, क्योंकि ये जानते थे यीशु मसीह स्वर्गीय मनुष्य है। इन्होंने अंधों की आंख खोली है, लोगों को चंगा किया हुआ है, इन्होंने कोढ़ियों को शुद्ध किया हुआ है, मुर्दों को जिलाया है। सभी कोढ़ी मेरे प्रियो, सभी कोढ़ियों का एक ही निवेदन था, सभी कोढ़ियों का एक ही निवेदन, हम पर दया कर, हम पर दया कर। ये प्रार्थना को मेरे प्रियो परमेश्वर हमेशा सुनता है, मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। इस प्रार्थना की ओर परमेश्वर अपने मुख को लगाता है। यदि आज आपने इस प्रार्थना को नहीं किया, हो सकता है कि आपने चंगाई मांगा हो, दुनिया की सारी चीजों को मांगा हो, लेकिन आप अभी तक अपने जीवन के बारे में क्षमा नहीं मांगे। आज मौका है। प्रभु यीशु मसीह ना तो जाति देखता है, ना तो रंग देखता है, ना तो भेद देखता है, वो तो मेरे प्रिय कोढ़ियों के पास है जो मनुष्य से दूर हो जाते हैं। मनुष्य जिसके पास नहीं आता, प्रभु यीशु मसीह चलकर उनके पास आता है। हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरा यीशु उनके पास चला गया और वो कहते, प्रभु हम पर दया कर। आज मेरे प्रिय हम भी यही प्रार्थना करें, प्रभु मुझ पर दया कर। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम्हारे पाप में लाल रंग के चाहे रोनी रंग के हो, चाहे हम के समान हो, हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। भजन संहिता 103 अभी हमने पढ़ा, लिखा वो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। और आप मेरे प्रियो, यदि आप इस प्रार्थना को आज करेंगे, आप पाएंगे अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन को। हालेलुया। एक बड़े बदलाव को देखने पाएंगे कि परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर के एक मंदिर में, मेरे परमेश्वर के मंदिर में मेरे प्रियो एक चुंगी लेने वाला चला गया, और मेरे प्रियो एक यहूदी चला गया, एक फरीसी चला गया, और दोनों की प्रार्थना देखिए कैसे कर रहे हैं।
फरीसी खड़ा हुआ कहता, प्रभु मैं तो दिन में 3 टाइम प्रार्थना करता हूं, दिन में 3 टाइम प्रार्थना करता हूं, मैं तो प्रभु प्रति शुक्रवार उपवास भी रहता हूं, मैं तो प्रभु दान देता हूं, मैं तो दशमांश देता हूं, हे प्रभु मैं तो गरीबों में कपड़ा बांटता हूं, मैं तो परमेश्वर मैं तो भूखों को खाना खिलाता हूं। ऐसी प्रार्थना किया, लेकिन पीछे में एक बैठा, चुंगी लेने वाला बैठा था, और सर को अपने झुका लिया, बोलता, प्रभु मैं तो तेरे सामने सर भी उठाने के लायक नहीं हूं, प्रभु मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं तेरे सामने सर उठा तो सकूं। अपने हृदय को नम्र किया और कहता, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मैं इस लायक नहीं हूं प्रभु कि मुझ पर आप दया करें, लेकिन प्रभु मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, आप किसी भी हताशा की परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी भी निराशा की परिस्थिति में क्यों ना हो, जो गोलियों की प्रार्थना को सुना, वो परमेश्वर आज यहां पर है, वो परमेश्वर की प्रार्थना को सुनेगा। वो हताश लोगों को कभी निराश नहीं करता, हमेशा जहां यीशु है वहां आशा है। हालेलुया। इन 10 गोलियों ने मेरे प्रियो हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, और ये हताशा भरे आवाज में पुकार रहे थे, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जो लोग मेरे प्रियो की आवाज को सुन के अपने कदमों को पीछे हटा लिया करते थे, जो लोग मेरे प्रियो 10 गोलियों को देखते ही मेरे प्रियो कहते थे, यह अशुद्ध मनुष्य है, हम ये मूसा का व्यवस्था कहता है हमें इनके पास नहीं जाना है, ये तो बाहर निकाले हुए लोग थे, मेरे प्रियो उनके पास कोई जाना पसंद नहीं करता, तो अपने पैर को लोग पीछे हटा लेते थे। लेकिन आज जो यीशु मसीह मेरे प्रियो उनको देखकर अपने पैर को उनके आगे बढ़ा रहा है। केवल एक प्रार्थना, क्या प्रार्थना? हे प्रभु, हे स्वामी, मुझ पर दया कर। क्या कर मुझ पर? क्या प्रार्थना है? हालेलुया। न मुझे धन चाहिए, न मुझे दौलत चाहिए, न मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझ पर दया। छोटी प्रार्थना है, लेकिन मेरे प्रियो बहुत बड़ी प्रार्थना है। कभी कभी आप और मैं मेरे प्रियो अपने जीवन के अंदर में इतने निराश हो जाते हैं कि अपनी चंगाई को मांगते रहते हैं। चंगाई को पाने से पहले कि प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। मैंने क्या किया प्रभु? प्रभु को सब पता है। हालेलुया। प्रभु को सब पता है। लेकिन मेरे प्रियो आज हमें प्रार्थना करें, चंगाई से पहले, कुछ पाने से पहले, प्रभु मुझ पर दया कर। हम सब के सब परमेश्वर के सामने खुले हुए किताब के समान है। हालेलुया। सब परमेश्वर जानता है, सब परमेश्वर जानता है। क्यों ना आप और मैं उस परमेश्वर के सामने कहें, प्रभु मुझ पर दया कर। मेरी प्रियो, इन 10 कोड़ियों का जो रोग हो गया था, उन दिनों में मेरी प्रियो कोड़ का कोई इलाज नहीं था। इनके शरीर कोड़ से बदसूरत हो गया था। जिनके जवानी के जो सपने थे सब बिखर गए थे। जिस दिन मेरे प्रियो याजक ने इनको कह दिया कि तुम कोड़ी हो गए, अपने अपने सामान को पैक कर लो, अपने कपड़े को रख लो, क्योंकि आज तुम्हें तुम्हारे परिवार से बाहर जाना होगा, समाज से निकलना होगा, दूरस्थ स्थान में चले जाना होगा। मेरे प्रियो कोड़ से मेरे प्रियो एक फोड़ा आया होगा, एक मेरे प्रियो सफेद सा दाग। उनके सपने रहे होंगे, कुछ बनने के सपने, दिल के अंदर में बहुत से महत्वाकांक्षाएं होंगी मेरे प्रियो। उनके अंदर में मेरे प्रियो बहुत से ऐसी सपने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जवानी के लिए। लेकिन एक कोड़ ने उनके सपनों को तोड़ के रख दिया। मानो एक दिन में सब कुछ चकनाचूर हो गया। भविष्य की जो कल्पनाएं थी, वो सारी कल्पनाएं रखा रह गया। किसी से बिछड़ना, सपनों का टूट जाना, मेरे प्रियो बहुत बड़ा दुख होता है। इस सपनों को टूट जाने से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। निराश व्यक्ति कुछ भी कर लेता है। मेरे प्रियो, शायद कभी इस नगर से बाहर लोगों को देखा होगा इन लोगों ने कि नगर से बाहर कैसे कोढ़ी अपने जीवन को यापन करते हैं। इनके दिल के अंदर में क्या आया होगा? अरे
मुझे भी अब नगर के बाहर रहना पड़ेगा अपने परिवार को छोड़ के। मेरे प्रियो, पाप यही करता है, पाप परिवार से दूर कर देता है, समाज से दूर कर देता है, रिश्तेदारों से दूर कर देता है, आराधना से दूर कर देता है मेरे प्रियो, ताकि एक व्यक्ति अकेली ही मौत पर चले। मौत वो नहीं कि एक बार मेरे प्रियो जिंदगी खत्म, मौत वो है जो धीरे धीरे मौत भी चलता है। कोड़ ऐसा मेरे प्रियो, कोड़ ऐसा पाप के समान है। पाप मनुष्य के सारे सपनों को तोड़ देता है। एक समय था जब इस जवान मनुष्य के अंदर में मेरे प्रियो अपने परिवार को लेके बहुत से काम आगे बढ़ने की इरादे थे, घर बनाने की इरादे रहे होंगे, नौकरी चाकरी, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया मेरे प्रियो, सब कुछ बिखर गया। और उसी दिन मेरे प्रियो उनके सारे सपने बिखर गए, सब कुछ मानो उठाकर सब कुछ नाश हो गया। लेकिन मेरे प्रियो इनके बीच में एक दिन यीशु आया। हालेलुया। जहां यीशु है वहां आशा है, जहां यीशु है वहां दुख आनंद में बदल जाता है। हालेलुया। जहां यीशु आता है वहां सपने फिर से बनने लग जाते हैं। सब कुछ जो खोया था मानो सब कुछ उठाकर फिर यीशु मसीह को दे दिया गया। हालेलुया। तेरे सपने टूटेंगे नहीं, तेरे सपने टूटेंगे नहीं। शैतान ने जो कुछ लूटा हुआ है कुछ देर के लिए लूटा, सपने जो तेरे टूट गए कुछ देर के लिए टूटा, लेकिन जब यीशु आया तेरे सपना भी वापस आया। हालेलुया। तेरे महत्वाकांक्षाएं भी वापस आ गई, तेरी आशा भी वापस आएगा, तेरा स्वास्थ्य भी वापस आएगा, तेरी इज्जत भी यीशु मसीह के नाम से आएगा, तेरे परिवार के अंदर में फिर से खुशहाली आएगा, शांति फिर से वो लेके आएगा, क्योंकि वो शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। जिस कदम जो लोग को देख के मेरे प्रियो अपने कदम को पीछे हटा ले रहे थे, वो शांति का परमेश्वर सब कुछ भरपूरी के साथ में लेके आ रहा था। आमीन। हालेलुया। एक सुर ताली बजाएंगे अपने यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। आज की सुबह हम उसकी उपस्थिति में आए हैं कि स्मरण करते हुए कि हम कल क्या थे और वो परमेश्वर हमारा कौन है। हालेलुया। इन्होंने स्मरण किया कल हम क्या थे, आज हम लोग क्या हो गए। मेरे प्रियो हम भूल न जाएं कौन हूं मैं, जिसके लिए मेरे प्रियो के राजा ने मेरे लिए जान दी। वे खड़े होकर ऊंचे सबसे पुकार कर कह रहे थे, हे यीशु, हे प्रभु स्वामी, हम तुझसे भीख नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आपसे प्रभु हम चंगाई मांग रहे हैं। परिस्थितियां सब बिगड़ जाती है मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन के अंदर में बहुत से परेशानी आ जाती है। यीशु के अलावा हमारा धन काम नहीं कर सकता है। धन अच्छा है, हालेलुया, लेकिन जब बेटा बिगड़ जाए, जब बेटी बिगड़ जाए, धन काम आएगा, उससे कुछ काम नहीं आएगा। उस समय केवल प्रार्थना काम आएगा, उस समय केवल यीशु मसीह नासरी काम आएगा। आमीन। 1 करोड़ किसी की जिंदगी को बचा नहीं सकता है, 2 करोड़ किसी की जिंदगी को नहीं बचा सकता। बचा सकता है तो केवल परमेश्वर बचा सकते हैं। मेरे लिए भी लागू होता है और ये आपके लिए भी लागू होता है। हालेलुया। 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 मेरे प्रियो, जहां यीशु है वहां आशा है। जहां धन काम नहीं कर सकता है वहां पर यीशु काम करता है। मेरे प्रियो, आपके और मेरी जिंदगी में मेरे प्रियो वो प्रभु यीशु मसीह कुछ काम को करने आ रहा। इस प्रार्थना को आप भी कीजिए, हे प्रभु मुझ पर दया कर। इन्होंने यही प्रार्थना किया। हालेलुया। इन्होंने यही प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, कोढ़ियों के जीवन के अंदर में क्या हुआ करता पता था? जब एक व्यक्ति की जब माथे में ऐसा सवेरे जब एक व्यक्ति उठा, जब उसने देखा उसके घर वाले माथे में कुछ सफेद सफेद दिखाई दे रहा, कुछ तो इसके अंदर में कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे। याजक के पास लेके जाया करते थे, याजक के पास लेके जाया करते थे। याजक चेक किया, बोले उनको 7 दिन अब घर नहीं आना है, 7 दिन तुमको आइसोलेट होना पड़ेगा। 7 दिन क्या होना पड़ेगा? आइसोलेट होना पड़ेगा। कहां? याजकों के यहाँ। और यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा हुआ है, सुनिएगा, यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, जहां पर परमेश्वर का भवन था वहां पर नीचे में एक गड्ढा भी था। हाँ, वहां गड्ढा था, उस गड्ढे में उसको उतार दिया जाता था। 7 दिन तक मेरे प्रियो चेक किया जाता था और 7 दिन तक मेरे प्रियो एक ही स्थान में, 7 दिन के बाद फिर जांच होता था। अरे लग रहा है कि अब कुछ बढ़ रहा, फिर 7 दिन और फिर ठहराते थे। कितना हो गया? 21 दिन। 7 दिन
ठहराया, रुको, देखा, बोले 7 दिन और ठहरो, फिर देखा, फिर कुछ बढ़ रहा, फिर 7 दिन और, 7 14 7 21 दिन के बाद सर्टिफिकेट मिल गया। किसने दे दिया? याजक ने। किसका नियम है? परमेश्वर का नियम। किसको दिया? मूसा को दिया। मूसा ने किसको दिया? याजकों को दिया। याजक मेरे को सर्टिफाई कर दिया, खोड़ हो गया तुमको, और उसी दिन परिवार से बाहर। बोलिए बिस्तर बांध लो, बैग पैक कर लो। मेरे प्रियो, सब चले जा रहे हैं, परिवार से अलग हो जाओ। परिवार से अलग हो गया, और मेरे प्रियो जब वो परिवार को छोड़ के जा रहा, पीछे क्या देगा? मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे लोग, सब सपने चकनाचूर। गांव के बाहर रहेंगे। कभी यदि उसका परिवार खाना भी देने आया तो दूर से उसके लिए टिफिन को छोड़ के जाएगा, दूर से उसके लिए टिफिन को छोड़ के जाएगा। और मेरे प्रियो दूर ही रहेंगे, चले जाएंगे, और उस खाने को लोग खा रहे। सब कुछ अलग कर दिया, अलगाव हो गया मेरे प्रियो। लेकिन खुशखबरी तो ये है, बार बार खुशखबरी ये है कि वहां यीशु आया। हालेलुया, हालेलुया। जो नगर से निकले थे, जो अपनों से खो गए थे, जो अपने से दूर हो गए थे, जिनको मेरे प्रियो जिस रोग ने मेरे प्रियो उनके परिवार से दूर कर दिया, जिनके सपने चकने चूर हो गए थे, जो हताश हो गए थे, जो निराश हो गए थे, जिनको अपने परिवार से मिलने का कभी उम्मीद नहीं था, जो मेरे प्रियो जाति के लिए आपस में झगड़ा करते थे, आज उनकी जाति रखी की रखी रह गई, और वे एक साथ मेरे प्रियो बीमारी में थे। हालेलुया। कभी मंदिर के अंदर में यहूदी रहने वाले आज मंदिर से भी बाहर, आराधना से वंचित हैं, अपने परिवार से वंचित है, समाज से वंचित है। मेरे प्रियो, वहां यीशु आया। देयर इज होप। वहां यीशु आया, वहां पर एक आशा है। और यीशु आया, केवल एक प्रार्थना ने उनकी जिंदगी बदल दिया। केवल एक प्रार्थना ने उनकी जिंदगी बदल दी। ताबीज बन क्या रे? ये प्रार्थना करो, प्रभु मुझ पर दया कर। क्या प्रार्थना करना है? प्रभु मुझ पर दया कर। हालेलुया। मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। जब इन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु मुझ पर दया कर, फिर प्रभु यीशु उनके पास आया और उनसे कहा, जाओ और जाके याजकों को दिखाओ। क्यों याजकों को दिखाओ? क्योंकि जो याजक ने तुमको घोषित किया कि तुम्हारे अंदर में कोढ़ है, जो याजक ने तुमको बाहर निकाला, वही सेटिस्फाई करेगा कि अब तुम क्या हो, अंदर आने के लायक हो गए। हालेलुया। 10 लोग चल रहे हैं, 10 लोग जा रहे हैं, कुछ देर में गए, कोई तो अपना हाथ को देख रहा, कोई अपने पैर को देख रहा, कोई एक मनुष्य को देख रहा, दूसरे को देख रहे हैं। अरे बोले यीशु आ गया। बोले नहीं, बोले जल्दी उठ क्या ना। क्या हो गया? यीशु के नाम में उठ जा, यीशु के नाम में उठ जा। हाँ चल, देखे यीशु के नाम में उठ गया। चलो यीशु के नाम में। हो गया। विश्वास नहीं है इसको। आज सर आइए आप। दोनों देख रहे हैं, चल रहे साथ में, खाए पिए ना, भूल गए कौन यहूदी कौन सामरी। हालेलुया। चल रहे साथ में। नहीं बोले, अरे बोले यहाँ सफेद तक ठीक हो रहे हो। बोले अरे तू भी ठीक हो रहा। वो बोला तू भी ठीक हो रहा। अरे पूरे पैर आंख सब क्या हो रहा? एक दूसरे को लोग देख रहे हैं, ठीक हो रहा। हमको तो याजक के पास आना, क्या करना है? 200 लोग चल रहे हैं। एक व्यक्ति क्या बोला पता है? सबके लिए 9 लोगों के लिए मंदिर खुला है, लेकिन मेरे लिए मंदिर, क्योंकि मैं सामरी, मैं हालेलुया, मैं ये तो 9 मंदिर में जा सकते हैं, मेरे लिए मंदिर, लेकिन यीशु का चरण हमेशा खाली है। हर एक लोगों के लिए, चाहे वो गुप्ता हो, चाहे वो साहू हो, चाहे वो नामदेव हो, चाहे एक्का हो, हालेलुया, चाहे वो राजपूत हो, चाहे कुर्रे हो, चाहे पटेल हो, चाहे केवट हो, चाहे यादव हो,
यीशु मसीह का चरण क्या है? खाली है। 9 मंदिर में जा रहे हैं, लेकिन एक बोलता है मेरे यीशु मसीह का चरण सब लोगों के लिए क्या है? हालेलुया। इसका मतलब क्या है? वो दूर से चिल्लाया, क्या लिखा था? 8वां 17 18 वचन क्या लिखा है? पढ़ेंगे 18। क्या इस परदेसी को छोड़, ऊपर से थोड़ा सा 17 है क्या? जी 17 पढ़ेंगे। इस पर यीशु ने कहा, 16 और यीशु के 15 तब उनमें से हाँ। एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, तब उसमें से एक देखा कि मैं चंगा हो गया और मुड़ा, और मुड़कर ऊंचे शब्द से, मुड़कर, अभी ज्यादा दूरी नहीं गए थे। हालेलुया। यीशु खड़ा रहा होगा, यीशु खड़ा ही रहा होगा और ऊंचे शब्द से पुकार कर कहता है, परमेश्वर की पढ़ाई करता हुआ लौटा। अरे बाप रे, ऊंचे शब्द से यीशु सुन ले, ऊंचे शब्दों से परमेश्वर की बड़ाई करते हुए लौटा। बहुत बार हो सकता है प्रार्थना यहाँ किया गया हो, चंगा यहाँ नहीं हो, घर जाते जाते चंगे हो गए। हालेलुया। रास्ते में चंगे हो गए हो, रात को आप सोए हो तो चंगे हो गए हो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का चमत्कार ऐसी है। आमीन। वो परमेश्वर जब बोल दिया कि मैं तुझ पर दया करूंगा तो दया करेगा। आमीन। मुड़कर ऊंचे शब्द से बड़ाई और धन्यवाद करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर हाँ, मुंह के बल में गिरकर उसका धन्यवाद करने लग गया। आमीन। बहुत बार मेरे प्रियो आप और मैं सीधे चले जाते हैं। बच्चा हुआ टाटा, चलो गीत गाते हैं, शैतान को टाटा, चिंता को टाटा, लेकिन कुछ ना बोलते नहीं भैया ऐसा नहीं, ये क्या लगा नहीं। टाटा लेकर आ गया टाटा, यीशु को टाटा, यीशु पप्पा को टाटा, टाटा, चंगाई मिल गया, टाटा, घर बन गया। अरे बोल नहीं रही, घर बन गया, टाटा। यहां पर शैतान को टाटा नहीं, टाटा यीशु बाबा टाटा, पास्टर जी टाटा, दुष्ट आत्मा निकल गया, टाटा। पीछे पलट के देखने का समय है। हालेलुया। इसीलिए मैंने बोला 10 चीजों को लिख लो आप कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में क्या भलाई किया, ताकि हम लोग पीछे पलट के देख सके और आज का दिन धन्यवाद कर सके। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद सारे रास्तों को खोल देता है। आज जब हम धन्यवाद के बलिदान और भेंट को चढ़ा रहे हैं परमेश्वर की वेदी के सामने, 2025 हमारे मार्गों को परमेश्वर खोलने जा रहा है। हालेलुया। दीवारों को परमेश्वर खोलने जा रहा है। उसने कहा मैं तेरे लिए पीतल के दरवाजे और किवाड़ों को तोड़ दूंगा। हालेलुया। और दूध और मधु की धाराओं के देश में लेके जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे तेरे ही देश में तुझे आशीष दूंगा, जहां पर हम हैं, जहां पर हम लोग हैं मेरे प्रियो, वही परमेश्वर हमको बड़ा करेगा, वही परमेश्वर हमको आशीष देगा। आमीन। ये वर्ष परमेश्वर मेरे प्रियो हमारे सर के ऊंचा होने का वर्ष है। हालेलुया। लार्जेस्ट होने का वर्ष है, बढ़ने का वर्ष है मेरे प्रियो, छुटकारे का वर्ष है। कोई आमीन नहीं बोलता है। हालेलुया। आमीन बोलते इसका मतलब ग्रहण कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो हम फिर कर जब यीशु मसीह के पास में आएंगे उसकी भलाई को देखेंगे। हालेलुया। यदि हम फिर के नहीं आएंगे उसकी भलाई को कैसे देखेंगे? आज मेरे प्रियो मुड़कर देखने का समय है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया। ऊंचे शब्द से मेरे प्रियो पुकार कर मेरे प्रियो कहने के लिए है कि यीशु तेरी भलाइयों के लिए धन्यवाद। हालेलुया। तेरी चंगाइयों के लिए धन्यवाद, तेरी संतान
के लिए धन्यवाद। हालेलुया। आज घर में जाके 1 घंटा केवल धन्यवाद करना, शुरू से लेकर आखिरी तक जो आपके जीवन के, जब से आपने प्रभु को जाना और आज 2026 के इस पहले रविवार तक परमेश्वर ने जो कुछ आपके जीवन के अंदर में आश्चर्य कर्म किया, वो सारी चीजों के लिए आप मेरे प्रियो धन्यवाद दे। हालेलुया। आप देखेंगे मेरे प्रियो कि परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से आपके जीवन के लिए इस 2026 में अद्भुत दरवाजे खोलेंगे। जहां आपने बोया नहीं है वहां से काटोगे, जहां से आपने छीटा नहीं है वहां से आप बटोरने पाओगे, दुश्मन भी आपके झोली को भरने पाएगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अद्भुत रास्ते परमेश्वर खोलेंगे मेरे प्रियो हमारे जीवन के लिए। आमीन। मैं इस परमेश्वर के ऊपर भी विश्वास करता हूँ। बोलो, मैं इस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूँ। परमेश्वर जब राजाओं के मन को बदल सकता है तो परमेश्वर मेरे प्रियो लोगों के मन को आपके प्रति भी बदल सकता है। जब मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर जब किसी के जीवन किसी को परमेश्वर से भाता है, उसके दुश्मनों से भी उसकी मित्रता परमेश्वर करा देता है। हमारा परमेश्वर ऐसा है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो आप और मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे। यीशु, मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे गुलामी से आजादी की ओर लेके गया, शैतान से प्रभु जी आपने छुटकारा देके मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ की ओर लेके गया, सताव से तूने मुझे शांति की ओर लेके गया, अंधकार से प्रभु तूने मुझे ज्योति की ऊपर लेके गया। महिमा दे प्रभु को। देखो मेरी उंगली, मेरा सब कुछ चंगा हो गया है, वो धन्यवाद करती है, लौट गया। आमीन। दानों के लिए धन्यवाद देना चालू कर दें, घरों के लिए धन्यवाद देना चालू कर दें। हालेलुया। आपका घर छोटा है उसके लिए भी कहे, प्रभु धन्यवाद तूने मेरे सर पर छत दिया है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घरों पे छत नहीं है। मेरे प्रियो आप जाइए, यदि आप धन्यवाद नहीं दे सकते हैं, थोड़ा मेरे प्रियो जाके रोड पे टहल के देखिए, कई लोग नंगे मेरे प्रियो सोए हुए हैं, उनके पास वस्त्र नहीं है। यदि आप मेरे प्रियो धन्यवाद नहीं दे सकते अपने शरीर के लिए, जाइए मेरे प्रियो हॉस्पिटल में, किसी का पैर ऐसा है, किसी का पैर वैसा है, प्रभु का धन्यवाद हो, थोड़ा कमर में दर्द है लेकिन झंडू बाम लगा के चल रहा है। हालेलुया। 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 प्रभु का धन्यवाद हो कि आप और मैं जीवित हैं और जीवित परमेश्वर की कलीसिया में हैं। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है कि अंत के दिन में, पहला तीमुथियुस की पुस्तक में लिखा है कि अंत के दिनों में लोग अकृतज्ञ हो जाएंगे। अकृतज्ञ को क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं सर? धन्यवादित नहीं रहेंगे, परमेश्वर के ऋणी नहीं रहेंगे, अपने स्वार्थ के लिए रहेंगे। लेकिन आप और मैं क्या हो जाएं? धन्यवादित हो जाए। पूरा भजन संहिता 103 में मेरे प्रियो हर बातों के बाद लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो हालेलुया। आप और मैं उसके लिए धन्यवादित हो जाए। आमीन। हालेलुया। एक व्यक्ति आकर मेरे प्रियो प्रभु के कदमों में गिर कर कहता है, हे प्रभु तूने मुझे चंगा कर दिया। प्रभु पूछते 9 लोग कहां हैं? प्रभु पूछते हैं 9 लोग? क्या 9 लोग चंगे नहीं हुए? 9 लोग चंगे हुए लेकिन वे टाटा बोल के चले गए। आप और मैं, हम विश्वास करते हैं हम 9 लोगों के समान में नहीं है। आमीन। हम हर बात में प्रभु को धन्यवादित रहेंगे और हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए चलेंगे। आमीन। हालेलुया। एक चंगाई, एक आशीष पाकर हम भागेंगे नहीं, लेकिन प्रभु मैं तेरे कदमों में रहूंगा। आमीन। हालेलुया। तेरे कदमों में ही अपने जीवन को मैं व्यतीत करूंगा। धन्यवाद दें। आज आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम धन्यवाद दें उसकी सारी भलाइयों के लिए, हम सारे उपकारों के लिए धन्यवाद दें। वो भला है, वो कल भला है, आज भला है और आने वाले दिन में भी भला होगा। सुनिएगा मेरे प्रियो, याजक के पास तो लोग, याजकों क्यों दिखाना है? जाके दिखाओ कि मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। जिस याजक ने कहा तुम कोढ़ी हो गए, उसे जाके दिखाना। 9 गए होंगे, बोले देखो हमारा जीवन क्या हो गया, बदल गया। क्यों? क्योंकि एक यीशु आया। हालेलुया। और मेरे जीवन को बदल दिया। मेरी तरफ देखिए, 9 लोग जाके क्या होंगे? एक तो यीशु के चरणों पर आ गया, 9 लोग जाके क्या बोले होंगे? मेरा जीवन यीशु मसीह मिला। और यीशु मसीह ने कहा जा चंगा हो जा, याजकों को दिखाओ। एक तो लौट गया,
क्योंकि उसके लिए इस मंदिर में जगह नहीं, लेकिन हम आएंगे इस खुशखबरी बताने कि यीशु ने हमें सृजन किया। हमारा भी काम क्या है? हम भी लोगों को बताएं कि हमारा जीवन कैसे बदल गया, प्रभु यीशु मसीह ने कैसे हम पर दया किया। हमें यदि आज हम में से कई लोग जो हताश हैं, परेशानियों में हैं, किसी ऐसी चीजों ने हमको जकड़ रखा है जिससे हम आजाद नहीं हो सकते हैं, आपको किसी ने आदी बना के रख दिया है, आप किसी चीज की आदी हो गए हैं, आज समय है मेरे प्रियो, जैसे 1 तारीख इस मेरे प्रियो इस 2026 के पहले महीने के पहले रविवार में वो यीशु आपको सामर्थ देगा। हमें मुगली नहीं उठाएगा, लेकिन मेरे प्रियो हर एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन में लत के समान बन गया है, उस लत से मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह आपको उठाएगा। आप केवल एक बार कहें, प्रभु मेरे कुछ पापी पर दया कर। कोई खूबी नहीं, 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 कोई खूबी नहीं। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी पे क्या देना था। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी पर क्या देखा था। कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, साथ न दिया कोई भी मेरा। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, साथ न दिया कोई भी मेरा। पापी पे क्या देखा था। कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी, मुझे पापी पे खूबी न थी। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी पे क्या देखा था। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी पे क्या देखा था। कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी, कोई भी खूबी न थी, कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी, कोई भी खूबी न थी। जब प्रभु हम पीछे पलट के देखते हैं स्वामी, हमारा जीवन ग्रहण योग्य नहीं था प्रभु, हमारा जीवन ऐसा नहीं था कि परमेश्वर पिता कि हमें कोई भाता प्रभु, लेकिन तेरे प्रेम ने प्रभु और आपके बलिदान ने स्वामी हमारे जीवन को बचा लिया। आपके रक्त ने परमेश्वर हमारे सारे धर्मों को धो दिया, और प्रभु आपने हमें अपना इकलौता बेटा बनाया। परमेश्वर पिता आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। पिता आपने हमसे इतना प्रेम किया पिता कि अपने इकलौते बेटे को प्रभु मेरे लिए परमेश्वर आपने कलवरी की क्रूस पर मरने के लिए भेजा, और आपने परमेश्वर पिता अपने बेटे की मृत्यु पर दुख उठाया, इसलिए दुख उठाया कि हम बचाए जाए। प्रभु तूने एक बेटा खोया
लेकिन उसके बदले में परमेश्वर आपको पिता इस दुनिया के कई करोड़ों अरब संख्याएं परमेश्वर पिता बेटे और बेटियां दी। प्रभु आपने हमें पापी अवस्था में गले लगाया, आपने पिता हमारी हताशाओं के समय गले लगाया, आपने हमें निराशाओं के समय गले लगाया। जब हमारे अपनों ने हमें छोड़ दिया, जब हमारे अपनों ने परमेश्वर हम पर ध्यान न दिया, उस समय प्रभु आप मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पे आए ताकि हम जीवन को पाएं। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी पे क्या देखा था। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी पे क्या देखा था। कोई खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, मुझमें कोई खूबी ना थी। पवित्र अति महान जीवी सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के आपके अनुग्रह दया प्रेम आशीष प्रभु। इस पिता नए वर्ष के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर महाश्री पिता, जैसे साल नए हैं प्रभु यीशु अपने लोग समेत हो कि शुद्ध और हमें नया कर दीजिए। हमारे मनों को, हमारे सोचों को, हमारे विचारों को, हमारे जीवन को भी परमेश्वर पिता आप नया कर दीजिए परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए पिता परमेश्वर, आगे की प्रभु खोज के पिता परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर आगे की सभा को पिता सेवा को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। क्यों ना मेरे प्रिय अपने आप को हम तैयार करें प्रभु की ब्यारी के लिए, और इस समय प्रभु की ब्यारी आपके पास में आएगी और हम अपने आप को तैयार करें प्रभु के चरणों